नमस्कार दोस्तों, होप आप सब ठीक होंगे। और आज जो है हमारा टॉपिक है ईवीएम मशीन, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी चलती रहती हैं कि ईवीएम जो मशीन है वो हैक हो गई, या ईवीएम जो मशीन है उसमें किसी ने कुछ कर दिया, उससे काउंटिंग गड़बड़ हो गई। तो हम जो आज बात करेंगे ना, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करा, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया वीडियो आने में, कि ईवीएम जो मशीन है वो एक्चुअली में काम क्या करती है। ईवीएम मशीन जो है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये बेसिकली हम बात करेंगे जो हमारे इंडिया में बेसिकली हम यूज़ करते हैं ना, उसकी जितनी भी मैंने डिटेल्स निकाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम तीन चीज़ों पे बेसिकली बात करेंगे। पहली कि ईवीएम मशीन आखिर आई क्यों, क्या ज़रूरत थी इसकी, और इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ, कब इसका इस्तेमाल हुआ। इस पर समय समय पर कुछ मेन मतलब आवाज़ें भी उठी कि इसे चलाओ या बंद कर दो। फिर उसके बाद इसकी टेक्निकल डिटेल पे बात करेंगे कि आखिर ये इसमें होता क्या है, ये चलती कैसे है, इसमें मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कहाँ से ये बनती है, और इंडिया में मतलब कहाँ से ये बनती है, और कैसे ये मतलब बूथ तक जाती है। और फिर इस पे बात करेंगे हम कि जो हैकिंग है, कि हैकिंग में हमें मतलब कोई भी जो हैकर है उसे बेसिकली किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, हैकिंग क्या होती है इन मशीन्स को लेके। तो और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे कि क्या हमारा बेसिकली निकलता है, और जो हम बात करेंगे बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन जैसे कि मैंने बताया कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसे बोलते हैं बेसिकली। हम इसकी पहले देखते हैं कि भाई हिस्ट्री क्या है ईवीएम मशीन की। तो इसकी जो हिस्ट्री है ना, वो इस तरीके की है कि जो ईवीएम मशीन है वो बेसिकली तो यूज़ हुई 2004 में ही, मैंने लिखा हुआ है, तो ताकि कोई डिटेल गड़बड़ ना हो उसमें देख के मैं बताता हूँ। तो ईवीएम जो आई है वो 2004 में आई है, जिसका यूज़ होना स्टार्ट हो गया 12वीं लोकसभा इलेक्शन में। उससे पहले भी जो ईवीएम जो है वो आई थी, पर बेसिकली जो है वो बैलेट पेपर का उपयोग होता था। यानी कि एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर हमारी पर्ची, अलग अलग पार्टियों के डब्बे होते थे। जैसे मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं किसी जगह पे 8 लोग या 9 लोग निर्दलीय पार्टी वाले कोई भी, तो उनको हम पार्टी मानते हैं, निर्दलीयों ने भी पार्टी मानते हैं। मान लो एक जगह से 8 कैंडिडेट्स खड़े हुए, तो 8 अलग अलग डब्बे वहाँ पे रखे होंगे, और एक स्लिप होगी, बंदा उस पर स्टैंप मारेगा और वहाँ पे जाके उसको उसके डब्बे में डाल देगा, फिर वहाँ से काउंटिंग हो जाएगी और ख़त्म मामला। तो ये तो होता था उससे, पर उसमें कई समस्याएं हो सकती थी, जैसे कि उसको लाना ले जाना, पर्ची फट सकती थी, या इस तरीके के मतलब कहीं पे बारिश हो गई, कुछ हो गया, मौसम ख़राब हो गया, लंबे समय तक उन चीज़ों को संभाल के रखना, हर डब्बे को कोई डब्बा मिसप्लेस हो गया, ऐसी बहुत सी समस्याएं हो सकती थी उस समय। और जैसे कई बार हमें उस समय, मतलब मैं तो पैदा नहीं हुआ था, पर जैसे मैंने खबरें देखी उस समय, तो ये हुआ कि भाई किसी ने डब्बा ही चोरी कर लिया, या टूट गया, या कुछ ऐसा हो गया, ऐसे केसेस होते होंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है, जो कि दुनिया का सबसे निष्पक्ष हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया, और शायद किसी का विचार था कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना, हम सॉफ्टवेयर में इतना आगे हैं, तो क्यों ना इन्हें इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, अलग अलग डब्बे नहीं होंगे, पेपर भी यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। एक मशीन होगी, सिंपल एक मशीन होगी, उस मशीन में सीधा जाओ, बटन दबाओ, और बाकी वो काम अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा। तो जैसे कि मैं भी वोटिंग डाल के आया हूँ, मेरी उंगली देख सकते हो मैं भी अभी वोटिंग करके आया हूँ, तो वहाँ भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन को फ़ायदेमंद ही पाया। तो ये तो है भाई कि किस तरीके से 2004 में ये यूज़ हो गई, और उससे पहले बैलेट पेपर यूज़ होते थे। और अब बात करते हैं कि मेनली इसकी थिंकिंग और इसका यूज़, कि भाई हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन चाहिए, वो कैसे आया। तो थिंकिंग इसकी जो स्टार्ट हुई थी ना, वो 1977 में स्टार्ट हुई थी। तो ईका ईसी है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ईका ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट करा, इसके ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट करी। 1979 में इसका प्रोटोटाइप बन के तैयार हो गया, जो हमारी मशीन है उसका। 1980 में 6 अगस्त 1980 में ये जो है, वहाँ उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन पॉलिटिकल पार्टीज को शो किया गया उसका प्रोटोटाइप, कि ये ऐसा है, इस तरीके से काम करता है। 1982 में
फर्स्ट इलेक्शन इसके द्वारा हुए, इलेक्ट्रॉनिक जो ईवीएम मशीन है उसके द्वारा, जो कि हुए केरला में। ठीक है, पूरा का पूरा जो इलेक्शन था वो 1982 में इसके द्वारा हुआ, ईवीएम मशीन के यूज के द्वारा हुआ। पर जब इसके रिजल्ट्स आ गया, सब कुछ हो गया, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने मतलब कोर्ट में गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद इसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि बहुत सी पार्टियों के बहुत सारी मतलब एलिगेशन थे। तो वो उस समय जो भी उनके एलिगेशन थे, मतलब उन्होंने कहा कि उन्हें सही नहीं लगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने नेग्लेक्ट कर दिया इलेक्शन को। ठीक है, 1982 में। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं 2004 में। फिर 2004 में सॉरी मैं गलत बोल गया था, 12th नहीं 14th लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है, ईवीएम मशीन्स को फिर से यूज किया गया। और उस समय जो मशीन्स यूज हुई थी वो 17.5 लाख, मतलब 17.5 लाख के करीब जो है मशीन्स वो ऑल पार्ट ऑफ इंडिया में यूज हुई थी सन 2004 में। तो ये तो है भाई कि ईवीएम मशीन कैसे आई और इन्हें कौन बनाता है। तो आप ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉइंट अभी आगे बहुत यूजफुल रहेगा जो मैंने बताया। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखना, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ईमानदार है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं, जैसे हमारे डीआरडीओ हथियार बनाते हैं और ये कंपनीज बनाती हैं, ये एक्सपर्ट होती हैं इन कामों में। ठीक है, और इनके ऊपर उंगली उठाना, यानी किसी भी संस्कारी सरकार के मतलब जो मेहनती वहाँ पे इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर उंगली उठाना, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी उठा सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो जो काम करते हैं, उन्हें मान लो कोई ईवीएम मशीन वो बनाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे उन्हें ये नहीं पता कि वो ईवीएम मशीन कहाँ पे देश के किस कोने में जाएगी, क्या वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी, मतलब जो बंदा बना रहा है, तो उनको उससे मतलब नहीं है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, मशीन्स वहाँ पे बना रहे हैं। तो इसका मैं बताऊँगा आगे पॉइंट, इसका ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं कि जो हमारी जो मशीन है, ये तो हो गई हिस्ट्री कि जो हमारी ईवीएम मशीन है ना, वो टेक्निकली क्या है, उसके अंदर एक्चुअली में क्या है टेक्निकली ऐसा। तो ईवीएम जो मशीन है, आप ध्यान रखना, इसके अंदर 3 पार्ट्स के अंदर है जो ईवीएम मशीन है। एक तो है इसके अंदर इसका बैलेटिंग यूनिट। बैलेटिंग यूनिट वो होता है जहाँ पे ना बंदा जाके बटन दबाता है, जो आपको दिख भी रही होगी, बंदा जाके बटन दबाता है। उसके साथ ना वीवीपैट होता है। वीवीपैट वो होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मशीन है और मैंने कोई भी 1 2 3 4 कोई भी वहाँ पे अलग अलग जो पार्टियों के चिन्ह बने हुए हैं, मैंने एक पार्टी के चिन्ह पे जाके क्लिक किया, तो जो उस पार्टी का चिन्ह होगा ना, वो कुछ भी हो सकता है मान लीजिए, तो वो जो चिन्ह होगा वो साइड में जो वीवीपैट की मशीन होती है, जिन्होंने वोटिंग करी है उन्होंने देखा भी होगा, वहां पे ना एक स्लिप निकलेगी, बाहर नहीं निकलती वो स्लिप, उस वीवीपैट के अंदर ही रहेगी और शीशा होता है वहां पे, तो उस शीशे में दिखाई देगी। तो वो जो शीशे में ना उसको 7 सेकंड तक, 5 से 7 सेकंड तक दिखाई देगी, और जो मशीन पे उसने बटन दबाया होगा ना, उस पे भी ना एक बीप बोलेगी, बीप, जो 5 से 7 सेकंड तक बोलेगी, और वहां पे एक लाइट जलती रहेगी रेड कलर की कि भाई ये जो आपका जो आपने कैंडिडेट चूज किया है, जिसके साइड में आपने उंगली प्रेस की है, वो ये दब गया, और इसका जो चिन्ह है वहां पे वीवीपैट में भी आपको दिखेगा। तो दोनों में ना 7 सेकंड तक वो लाइट चलेगी, और वीवीपैट के वहां पे जो मतलब वो होती है शीशा जो होगा, उस शीशे पे भी ना हल्की सी लाइट जलती है, जिससे कि वो पर्ची साफ साफ दिख जाए, और 7 सेकंड के बाद वहां पे लाइट भी बंद हो जाएगी और वो स्लिप जो है वो टूट के उसके अंदर गिर जाएगी, वीवीपैट के अंदर, जो वहीं जमा हो जाती है। तो इसको कहते हैं बैलेटिंग यूनिट। बैलेटिंग यानी जहां पे आप वोट डालते हैं। दूसरी जो है इसकी यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है, ये अभी मैं बताऊंगा। मतलब ये 3 चीजें होती है, आप ये ध्यान रखिए। बेसिकली 2 यूनिट्स हैं, बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर कंट्रोल होता है वहां से। बैलेटिंग यूनिट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक प्रेसिंग बटन प्रेसिंग मशीन होती है, जहां पे कि जिस कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हो उस पर क्लिक करोगे, और साइड में एक वीवीपैट होता है जिसके अंदर किसको आपने वोट किया है उसकी स्लिप निकल के वहां पे अंदर डल जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मशीन होती है वो काम कैसे करती है। इसके बाद हम इसके टेक्निकल और एस्पेक्ट पे आएंगे। देखो, जो कंट्रोल यूनिट होती है और जो बैलेटिंग यूनिट होती है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट तो होती है वहां पे बाहर, मतलब जो वहां पे कंट्रोल करने वाला जो अधिकारी वहां पे बैठा होगा उसके पास रखी होती है।
और जो और ये ना 5 मीटर का तार होता है जो कंट्रोल यूनिट से लेके और आपका यहाँ तक जाता है, बैलेटिंग यूनिट तक जाता है, उस पर भी लगा होता है तार, और आपका वीवीपैड पे भी तार लगा होता है। तीनों के अपनी अलग अलग बैटरीज होती हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे कोई अलग से चार्जिंग उनको दी जाती है, तीनों की अलग अलग बैटरीज होती हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। मान लो जैसे बंदा बाहर से अंदर आया, जैसे कुछ दिन पहले मैं अपना ये एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैं बाहर से अंदर आया, एक हमारे पास स्लिप होती है, स्लिप हम अधिकारी को देते हैं वहाँ पे, जो यहाँ पे जो उस पर टिक लगाता है और ये जो इंक लगाता है उससे पहले एक अधिकारी होता है। तो वो अधिकारी क्या करता है, वो अपनी कॉपी खोलेगा, उसकी कॉपी में भी ना हमारी चिट के ऊपर नंबर होता है, जैसे 120 150 कोई भी नंबर होगा, नाम भी होता है, नंबर भी होता है, और हमारा वोटर आईडी होता है। तो वोटर आईडी हम उसे दिखाते हैं, वो अपनी स्लिप में वो नंबर चेक करेगा कि मान लीजिए 123 नंबर है, तो वो 123 नंबर वहां पे टिक मारेगा, आपका भी 123 नंबर देखेगा, पूरी डिटेल देखेगा और राइट मार देगा कि हाँ भाई ये बंदा आ गया है। फिर वो आपको आगे भेजेगा, जो आगे बंदा होता है वो भी आपका वोटर आईडी और चीजें देखेगा, उसके पास भी एक स्लिप होती है, उस पर देखेगा, ठीक है। और उसके बाद वो आपको यहाँ पे इंक लगा देगा, ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो इंक लगाने के बाद क्या होगा, आप जाओगे आगे, जो तीसरा अधिकारी होता है वो वहां पे क्या होता है, कंट्रोल यूनिट वाला बंदा होता है। और मैंने देखा कि जो वो अधिकारी होता है, जैसे वो बैठा है यहाँ, तो उसके ना साइड में भी यहाँ पे 2-3 अधिकारी बैठे होते हैं जो उसकी हेल्प के लिए होते हैं, जो देखते रहते हैं कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं, वो इन्फ्लुएंस तो नहीं करा कुछ ऐसा। पर इतना टाइम होता भी नहीं है वैसे उसके पास, पर फिर भी तो मैंने ये देखा कि वहां भी अधिकारी होते हैं और पुलिस के अधिकारी साइड में मतलब बाहर बैठे होते हैं। वहां पे सब पोलिंग बूथ के एक अधिकारी नहीं होता, कई अधिकारी होते हैं, ठीक है। कंट्रोलर जो उनका मेन अधिकारी होता है, जो उनको कंट्रोल करते हैं, वो भी वहीं पे बैठे होते हैं। तो सब कुछ स्मूथ होता है। तो वहां पे फिर वो जो बंदा होता है, कंट्रोल यूनिट जिसके पास होती है, वो वहां पे मशीन पे देखता है, आपको वहीं रोक देगा कि आप रुक जाओ। आपसे पहले जो जिसने वोट करा होगा वो पहले उसको देखेगा कि वो चला गया नहीं, जो बंदा चला गया, फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी कंट्रोल यूनिट पे ना एक लाइट जलती है। वो लाइट उसको ये बताती है कि हाँ भाई अब जो बैलेट मशीन है ना वो रेडी है, कोई और बंदा उस पर जाके वोट डाल सकता है। तो वो आपको जब तक रोकेगा जब तक उसके पास वहां पे कंट्रोल यूनिट पे लाइट नहीं आती और उसे ये नहीं पता लगता कि भाई अब रेडी है। जैसे ही वहां पे रेडी का सिग्नल आ जाता है, ग्रीन या रेड या कैसी लाइट होती है वहां पे, मतलब एक लाइट होती है, उसको पता लग जाता है वहां पे। तो वो क्या करता है, वहां पे ना उसकी जो कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट में जैसे ही लाइट जली तो वहां पे उसके पास जो बटन होता है उसके लिए कि हम वोट डाल सकें, वो उसको दबा देता है। ब्लू कलर का बटन होता है, वो उसे दबा देता है। जैसे ही वो उस बटन को दबाता है वैसे ही जो वो मशीन होती है वो रेडी हो जाती है वहां पे, और वहां पे रेडी का बटन दब जाता है बैलेट मशीन के ऊपर। तो फिर वो कहता है आप जाइए। तो जैसे ही हम जाते हैं वहां पे पूरा कवर होता है ऐसे करके, और हम जाके वहां पे बटन उस पर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम वहां पे बटन प्रेस करते हैं, मतलब जिस भी कैंडिडेट को हमें वोट देना होता है, मान लो मेरे को किसी भी कैंडिडेट को, तीसरे चौथे नंबर वाले कैंडिडेट को मुझे वोट करना है, तो मैं चौथे नंबर वाले को उसका फोटो भी लगा होता है वहां पे उस बंदे का, और उसका जो लोगो है, यानी जो वोटिंग वाला लोगो है, तो उसका लोगो भी बना होता है। उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो वहां पे उसको प्रेस करना होता है। प्रेस करते ही वहां पे ना जो रेडी वाली होती है ना वो बंद हो जाती है लाइट, और वहां एक दूसरी लाइट जलने लग जाती है और बीप करके साउंड आती है 5 से 7 सेकंड के लिए। और जो वीवीपैड होता है ना, जो आइकन मतलब जो लोगो आपने बंदे का दबाया है वहां पे, जिस बंदे के साइड में चौथे नंबर वाले का जो भी आइकन होगा, जो उसका चुनाव चिन्ह होगा, वो चुनाव चिन्ह वहां पे आपको एक पर्ची के तौर पे निकलता है वीवीपैड में, और आपको बिल्कुल साइड में दिखाई देगा। 5 से 7 सेकंड तक मैंने बताया आवाज रहती है। जैसे ही बीप की आवाज बंद होती है तो वो वीवीपैड से ही पर्ची गिर के नीचे चली जाती है, और वहां पे जो कंट्रोल अधिकारी होता है उसको पता लग जाता है कि वोट डल गई है, अब अगली वोट के लिए रेडी हो गया है। तो वो फिर वही सिस्टम चलेगा, अगला बंदा आएगा, वो रेडी तो हो गया, पर जब तक वो बटन नहीं दबाएगा, जब तक यहाँ पे मतलब वोटिंग नहीं डाल सकता, दूसरा बंदा वोट नहीं डाल सकता। तो ऐसे प्रोसीजर चलता है कि भाई बंदा आया, उसने देखा रेडी है, दबाया, और फिर उसके बाद बंदे को आगे भेजा। बंदे ने अपना चुनाव चिन्ह के सामने जिसको भी जिताना है उसको बटन दबाया, वीवीपैड में उस बंदे की पर्ची निकली और वो पर्ची वीवीपैड के अंदर ही रह गई। फिर बंदा अपना चला जाता है। तो ये इस टाइप का सिस्टम होता है। तो ये जो मैंने सिस्टम बताया है, ये भी बहुत ध्यान रखने का। एक तो जो मैंने कंपनी बताई थी कौन बनाता है इन्हें, और ये सिस्टम भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी ध्यान देना।
अब इसके बाद क्या होता है, अब समझते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट। अब जो इनकी मशीनें होती है, यानी जो अब आप समझ गए होंगे, जो कंट्रोल यूनिट होती है जिसे बंदा कंट्रोल कर रहा है, उस कंट्रोल यूनिट में सिर्फ दो ही बेसिकली बटन होते हैं जो उसको उस समय विजिबल होते हैं। एक तो ये वोटिंग वाला, वोट कास्टिंग वाला, और एक होता है क्लोज का बटन, ठीक है। और एक उसमें ना मशीन में, जैसे आप देख पा रहे होगे, मशीन के ऊपर ना ऐसे करके एक फ्लैप लगी होती है, उस फ्लैप के नीचे बटन होता है, तो जिसमें होता है भाई टोटल काउंटिंग रिजल्ट का बटन होता है, ठीक है, और रीसेट का और उनका बटन होता है, तो वो क्लोज होता है। जब वोटिंग सारी हो जाती है तो वोटिंग होने के बाद वो उसे क्लोज करते हैं, तो उस समय वो बटन बंद कर दिया जाता है। और जब ये मशीन लेके आई जाती है तो भी वो बंद ही होते हैं बटन, जो वो वोट डलवाने से पहले उसे मतलब वोटिंग स्टार्ट करने से पहले अधिकारी उन्हें बंद कर देते हैं। अब ये जो वोटिंग होती है ना, इस वोटिंग से पहले भी एक काम होता है कि जब सारी जो मशीनें होती हैं तीनों अलग अलग होती हैं, उनकी बैटरीज अलग होती हैं, सब कुछ अलग होता है, तो जो चुनाव अधिकारी होता है उन मशीनों को लेके आता है, उनकी बैटरी सेट करता है, सारे तार तूर लगाता है, फिर उसके बाद इनके ना मतलब काउंट उस पर चेक किया जाता है कि जो कंट्रोल यूनिट होती है कि उसमें टोटल कितना काउंट है। तो उस कंट्रोल यूनिट पे अगर जीरो काउंट नहीं होता तो वो उसको रीसेट करते हैं सारे अधिकारियों के सामने रीसेट करके, और हर चीज ना ये लोग लिखते हैं कॉपी में, ठीक है, कि ये हो गया, हर स्टेप को प्रॉपरली लिखते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आया और सेट किया और चल गया और नहीं, तो वो करता है। हर अधिकारी के सिग्नेचर होते हैं, वहां पे स्लिप लगती है बाकायदा हर चीज की, ठीक है, जो मैंने देखा है, रिसर्च भी किया, उसमें मेरे को पता लगा कि वीडियोस अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। तो वहां पे वो पूरा मतलब अधिकारी आता है, उसके साथ कई और अधिकारी होते हैं, एक एक स्टेप जब वो करता है, मशीन खोलता है, बैटरी लगाता है, उन्हें कनेक्ट करता है, तो वो हर स्टेप को लिखता जाता है, कॉपी जो उनकी प्रॉपर ऑफिशियल कॉपी होती है, और सिग्नेचर करवाता जाता है, स्लिप लगाता जाता है। जब सारा सेटअप होता है तो वोटिंग से पहले वो कम से कम 50 या उससे ऊपर भी हो सकते हैं, वो ना मॉक वोट्स डलवाते हैं। मतलब वोटिंग हर जो कैंडिडेट होता है, 8 कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट है, तो इक्वली बांट के उनको वोटिंग करवा के देखते हैं कि भाई इसकी मान लो 50 हैं, ठीक है, और वहां पे 2 कैंडिडेट थे तो 25-25 वहां पे बांट लेंगे। और ऐसे ही अगर ज्यादा कैंडिडेट हो गए तो वो इतनी 50 से उतनी ज्यादा वोटें डलवाते हैं कि मान लो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मान लो जैसे कि वहां पे 8 कैंडिडेट हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि 50 में तो डिवाइड होगी नहीं, तो वहां पे 80 करवा ली, 10-10 करवा ली सबकी। तो वो फिर वहां पे जैसे वोटिंग डालते हैं अधिकारियों के सामने, सब कुछ देख के कि फिर वो काउंट करते हैं कि हाँ 80 वोटें डल गई, सबको 10-10 डली है नहीं। फिर जो वीवीपैट के अंदर जो पर्ची होती है वो भी देखते हैं कि सबको 10-10 मिली या नहीं, 80 टोटल पर्ची है नहीं, और इस तरीके से। तो ये इनका प्रोसीजर होता है मॉक वोट का। जब मॉक वोट कर देते हैं फिर उसके बाद दोबारा से रीसेट करते हैं जीरो पे, फिर दोबारा से उसको चलाते हैं, वोटिंग दोबारा से करवाते हैं, और फिर टोटल बंदे आते हैं, फिर दोबारा से वोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है इनका मतलब, जो सेट वो करते हैं उसको प्रॉपरली सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वो मॉक वोट भी करके देखते हैं, ऐसा नहीं होता कि आके चला दिया। यानी जो बैटरी की, ये लोग कई बार बहुत से लोग उंगली उठाते हैं, तो बैटरी भी हर चीज चेक होती है, वो हाई बैटरी होनी चाहिए उसके ऊपर, पूरी प्रॉपर बैटरी वो लोग चेक करते हैं, सारे सेटअप को चेक करते हैं। और एक बंदा चेक नहीं करता, कई सारे अधिकारी होते हैं। एक बंदा चलो गलती भी कर दे, पर सारे बंदे गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिखी भी जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं कि दिखाया हाँ जी चलो भाई जयराम जी की, नहीं, वो जो चीजें हो रही हैं हर स्टेप को लिखा भी जा रहा है, तो वो लिखते भी हैं और हर चीज करते हैं। तो ये होता है इस तरीके से भाई उनका सेटअप और सब कुछ वोटिंग मशीन्स का। अब बात, और जो हाँ एक बात और है इसमें कि जो वोटिंग मशीन्स होती हैं वो भी ना, कोई ऐसा नहीं होता कि वोटिंग मशीन जिसको दे दी वो अपनी गाड़ी में धर के ले आया, नहीं। वहां पे क्या होता है, जो चुनाव इलेक्शन कमीशन की जो गाड़ियां होती हैं उन्हीं गाड़ियों में आएगी जो मशीन है, और उनके जो प्रॉपर डब्बे होते हैं उनमें आएगी, और कनेक्ट होके नहीं आती। हर डब्बा अलग अलग उनका सेपरेट दिया जाता है, उनके अंदर ही डल के आएगी। मतलब ऐसे नहीं है कि मशीन उसको दे दी, बंदा खोल के और देख रहा है भाई एक बार नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ना ही खोल के देख सकता ना कुछ देख सकता, वो सील बंद होंगी, वो खुलेंगी सिर्फ और सिर्फ सेंटर में आके। और जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो उस समय भी वहां पे अलग अधिकारी होते हैं, उनके सामने खुलेगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग भी दी जाती है ना कई बार, जो भी वहां पे जिनकी ड्यूटी होती है गवर्नमेंट अधिकारियों की, तो उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, और फिर वापस मशीनें बंद करके रख दी जाती है, और फिर वो दोबारा उसी समय खुलती हैं, ठीक है। चार्जिंग वार्जिंग वो वही लोग करके उन्हें वापस रख देते हैं अलग अलग उनके सेपरेट बॉक्सेस में।
वीवीपैट का अलग, ठीक है, बैलेट जो यूनिट है उसमें वीवीपैट का, और जो वोटिंग मशीन है उसका, और जो कंट्रोल यूनिट है उसका अलग, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई ये। अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो मशीनें होती हैं ना, जो ये चाहे वीवीपैट हो गया आपका, चाहे आपका जो वोटिंग वाली प्रेसिंग मशीन हो गई, चाहे आपका जो कंट्रोल यूनिट होगी, इनके अंदर ये ध्यान रखना आप कि कोई भी वाईफाई ब्लूटूथ नहीं होता। ये ध्यान रखना, कोई भी वाईफाई ब्लूटूथ या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती। ये सिर्फ ऐसे होते हैं जैसे सिंपल कैलकुलेटर आप यूज करते हो ना, उस कैलकुलेटर का आप एडवांस वर्जन मान लो, और बहुत ही लिमिटेड इसके अंदर मेमोरी जो है होती है, यानी क्योंकि ये जो वोट होते हैं तो सिर्फ काउंट होते हैं, इन काउंट के लिए तो बहुत होती है, पर ऐसा नहीं होता कि इनके अंदर कोई और भी चीज स्टोर करी जा सके, फोटो वोटो या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब कोई सॉफ्टवेयर बाहर से डाला ही नहीं जा सकता, मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि इनके अंदर कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाने की जगह ही नहीं है। इवन इंटरनली भी आप इनके अंदर कुछ नहीं लगा सकते जो उनके कंपनी का कंपोनेंट है उनके अलावा। सॉरी। अब इनके अंदर जो मशीन होती है पूरी, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, बाकी जो है उसका सर्किट होता है, जो बेसिक सर्किट होता है वीवीपैड के, जो कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल होता है, ठीक है, और तीनों मशीनों में लगभग ऐसा ही होता है। तो अब मैं बात करता हूं जो हैकिंग हमारी होती है, बेसिकली हमारी हैकिंग में ना हमें बेसिकली चाहिए होती है कि भाई कोई भी जो चीज़ है जिसे हैक करना है वो उसमें इंटरनेट कनेक्टिव हो, ठीक है, या तो वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, लैन वैन कोई भी, या इथरनेट किसी से भी, ठीक है। पर ऐसा इनमें कुछ होता नहीं जो मैंने आपको बताया, ना इंटरनेट कनेक्ट होता ना कुछ। भाई ब्लूटूथ हो या इंफ्रारेड हो, जो शॉर्ट रेंज में इनके अंदर FTP जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू हम किसी भी उसको उठा सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे जो आजकल के ब्लूटूथ आ रहे हैं वो दूसरे की जब ब्लूटूथ उठाते हैं तो कई बार उनके डिवाइसेस की डिटेल को उठा लेते हैं। कई ऐसे ब्लूटूथ हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब मुझे पता नहीं और एडवांस ब्लूटूथ आ गए होंगे, तो मैंने ऐसा यूज़ किया है क्योंकि, ठीक है। तो सैमसंग वेव का मेरा मोबाइल था, वो क्या करता था दूसरे की जब मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करता था तो दूसरे की फाइल फोल्डर्स की ही भी डिटेल उठा लेता था, तो फिर मैं अपनी मर्जी से वो सारी चीज़ें उठा पाता था। तो ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि दूसरे की फाइल्स को उठा लिया, उसकी जो फाइल मैनेजर है उसमें से चीज़ें उठा ली। पर इसके अंदर ना ही कोई फाइल मैनेजर होता, ना ही कुछ होता ईवीएम मशीन्स के अंदर, और कोई ब्लूटूथ और इंफ्रारेड भी नहीं होता, यानी कुछ भी तरीका नहीं है जिससे आप इनकी बाहर से कोई कनेक्टिविटी कर पाओ या बाहर से कोई डाटा डंप कर पाओ। तो अब जो ये है कि भाई सॉफ्टवेयर में भी हमारे जो वायरस हो गए, और हैकिंग के लिए हमारे बेसिकली यूज होते हैं जो हमारे स्पाईवेयर होते हैं, या क्योंकि स्पाईवेयर जो होते हैं, स्पाईवेयर भी कह सकते हैं हम उन्हें, और हैकिंग टूल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके थ्रू ना हम ब्रिज बनाते हैं नेट से। और जैसे अभी आपने सुना होगा पेगासस, तो पेगासस सॉफ्टवेयर को जैसे हमने डाला, वो भी एक स्पाईवेयर है और एक हैकिंग टूल भी है, उसको हमने डाला, फिर उससे जो ब्रिज बना ना, मतलब जैसे मैंने उसमें डाला है तो मेरे सिस्टम पे और जो दूसरी मशीन है उसके सिस्टम पे, उसके CPU पे, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को उसको हैक कर लेता है, उसके डाटाबेस को, सारी चीज़ों को। फिर मैं जो भी चीज़ चाहूँ उस पर भेज सकता हूँ, या वहाँ से कोई भी डाटा है उसको उठा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। पर यहाँ पे इंटरनेट तो है ही नहीं, तो मैं कोई भी स्पाईवेयर या कुछ भी भेज ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये संभावना तो हो गई भाई खत्म। दूसरा, इस पे कोई हार्ड ड्राइव नहीं लग सकती, कोई पेन ड्राइव नहीं लग सकती, ठीक है, और कुछ भी नहीं लग सकता बाहर से कुछ भी नहीं लग सकता, तो ये संभावना भी हो गई खत्म। अब जो तीसरी संभावना है कि भाई इसके अंदर कुछ चीज डाल दी गई हो, ठीक है। जैसे आप इंटरनेट पे अगर जाओगे ईवीएम हैकिंग वाले, तो कई लोग ना ऐसे दिखाएंगे, आई हैव हैक्ड द ईवीएम, आई ऑर्डर द ईवीएम फ्रॉम द फलाना ऑनलाइन वेबसाइट, फलाना ढमका, ये वो। तो वो ऑनलाइन मंगा रहे होंगी भाई ईवीएम, ऐसी बहुत सी जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई जाती होंगी, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाई जाती होगी। तो हम जो बात कर रहे हैं ना, जो इंडिया की, जो हम हमारे देश की ईवीएम की बात कर रहे हैं, हमारा उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो प्राइवेट कंपनी से कोई भी, मैं भी मंगा सकता हूँ, कोई भी मंगा सकता है, वो एक अलग चीज है। पर जो हमारे यहाँ यूज हो रही है ना, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप ध्यान रखना कि ये बनाई जा रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी हमारी गवर्नमेंट संस्था के द्वारा,
यानी ये ऐसे ही है जैसे कि आपके इंडिया के, भारत के या किसी भी देश, महत्वपूर्ण देश की, अपना ही देश लेते हैं कि करेंसी जो है वो बनाई जा रही है और वो इंडिया के किसी गवर्नमेंट संस्थान के ऐसे टकसाल में बनाई जा रही है जहां पे छापी जा रही है नोट, जहां पे नोट छापते हैं या बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, उनको टकसाल बोलते हैं। तो वहां पे सब कुछ पेंट वेंट हर चीज हमारे देश की गवर्नमेंट संस्था की होती है, उसमें कोई इंटरफेरेंस होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है, जहां पे कि ये बहुत ही लगभग नामुमकिन सी बात है कि कोई बंदा वहां पे आता है और उसे वहां पे मशीन को इंटरफेयर करके या कोई अपना हार्डवेयर लगा के चला जाता है, नहीं। और वैसे भी वो एक में लगाएगा, दो में लगाएगा, और इन जो मशीनें होती है, जैसे मैंने भी देखा, इनकी बहुत बार टेस्टिंग होती है, चला के देखा जाता है। ऐसे नहीं होता कि बनाई और भेज दिया, नहीं, इनकी बहुत बार टेस्टिंग होती है, बहुत बार इन्हें देखा जाता है। तो जो और वैसे भी ज़्यादातर ये चीज़ें कंप्यूटराइज बनाई जाती हैं, मतलब CNC मशीन्स के द्वारा, कंप्यूटराइज कंट्रोल मशीन्स के द्वारा। तो ये जो CNC मशीन्स होती हैं उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, तो वो अपना जोड़ते जाते हैं, वायरिंग वायरिंग जोड़ के बल्क में मशीनें बनती हैं और बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से बनती है। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि भाई मशीनों के अंदर कोई ऐसा इंटरफेरेंस करना, वो भी बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तो भाई ना इसमें कोई इंटरनेट है, ना इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरनल चीजें डाली जा सकती है, ना ही इसके अंदर कोई मतलब वैसे कंपोनेंट डल रहा है जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां। तो अब हैकिंग का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इसमें एक चीज और लेते हैं कि भाई बैटरीज, तो मैंने बताया, जो मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए मैंने प्रोसीजर बताया कि जो मशीनें आ रही हैं उस समय वो अधिकारी उनकी बैटरी काउंट वाउंट सब कुछ चेक करते हैं। तो बैटरी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि भाई बैटरी डाउन हो गई। अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि इन मशीनों के अंदर ज्यादातर जो मैंने देखा है, पता नहीं इससे कम ज्यादा हो सकती हैं, पर बेसिकली एक ईवीएम मशीन में 2000 वोट्स आ सकते हैं। तो जैसे ही वो 2000 वोट्स या फुल हो जाते हैं तो उन मशीन को बदल दिया जाता है और दूसरी मशीन को ला दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। तो इस तरीके से ये तीनों चारों जो मैंने आपको पॉइंट बताए कि सिंपल ये आपके कैलकुलेटर की तरह है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई कोई हाई टेक ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है, कुछ बाहर से कुछ एक्सटर्नल जा रहा है, नहीं। ये एक सिंपल फ्लिप फ्लॉप जिसे हम बोलते हैं, अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं, 0-1 का खेल है। 0-1 यानी डाटा आया, उस डाटा को मतलब डाल के 1 कर दिया, यानी उसको अंदर कर दिया। ठीक है, डिफरेंट गेट्स जो हैं उनके द्वारा, सिंपल जो गेट्स हैं उनके द्वारा जो डाटा आया, उनकी काउंट को डाला, उसको माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो बैटरी लगी हुई है, माइक्रो प्रोसेसर ने उसे प्रोसेस किया, उसके साथ जो मेमोरी लगी हुई है वो उस मेमोरी को स्टोर कर रही है। और सब कुछ स्टोर होने के बाद भी जब तीसरे लास्ट स्टेप पे जब हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि जब मशीनों में सब कुछ हो जाता है, यानी वोटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो यहाँ पे ना जो वीवीपैट है और जो मतलब जो हमारा बैलेटिंग यूनिट है उसमें वीवीपैट है, और जो हमारा वोटिंग मशीन है वो, और जो कंट्रोल यूनिट है, इन तीनों को ही ना अलग कर दिया जाता है तीनों को एक दूसरे से। इनकी वायरिंग निकाल दी जाती है, इनकी बैटरी निकाल दी जाती है, उनके जो रिस्पेक्टिव बॉक्स होते हैं ना उसमें इनके ना अलग जो सील है, सील लगा के, प्रॉपर सील लगा के इनको रखा जाता है। और जो कंट्रोल यूनिट होती है उसमें क्लोज का बटन है, उस बटन को दबा दिया जाता है। जैसे ही वो बटन दबा दिया जाता है ना, उसके बाद मशीन भाई ऑन नहीं होती। और उसके ऊपर ना एक फ्लिप होता है, जो उस फ्लिप पे भी ना सील लगा दी जाती है, जैसे आप देख पा रहे होगे उसमें सील लगा दी जाती है। और वो सील ना जब इलेक्शन का डे होता है जब भी वो खुलती है, कंट्रोल यूनिट ही वहां पे खुलती है। और वीवीपैट जो होते हैं उनके अंदर जो स्लिप्स गई हैं उन स्लिप्स को भी ना बिल्कुल खाली करके निकाल लिया जाता है और उन्हें अलग एनवेलप पे रख के प्रॉपरली रखा जाता है, जिनकी काउंटिंग उस दिन होगी। तो जो काउंटिंग हमारी आती है वहां पे कंट्रोल यूनिट में, उसको और इन वीवीपैट्स की जो पर्ची होती है उनको मिला के काउंट किया जाता है। और एक बार नहीं, कई बार, तो कई बार किया जाता है अगर उन्हें डाउट होता है तो वहां पे जब हमारी मान लो इलेक्शन वाला दिन है, तो जब हमारी कंट्रोल यूनिट जाती है तो उसकी जो सील होती है उसको खोला जाता है, सबके सामने खोला जाता है और उन्हें लिखा जाता है हर स्टेप को, उसको भी कि मैंने खोला है, ये वो है, इसका ये नंबर है, सीरियल नंबर होता है उसमें, बाकायदा मशीन का नंबर होता है, जो स्लिप लगी होती है उसका सीरियल नंबर होता है। ठीक है, हर चीज का नंबर होता है, उसकी वीवीपैट मशीन है उसका भी नंबर होता है, सब कुछ होता है कि ये ही यूनिट वहां पे जुड़ी हुई थी। तो उसका जब सब कन्फिगरेशन हो जाता है, सब कुछ डाटा लिख दिया जाता है,
फिर उसके बाद उसकी सील को जो खोला जाता है उसके नीचे भी स्लिप लगी होती है, मतलब अलग अलग उसकी रेड और ग्रीन कलर की स्लिप लगी होती है, उन्हें हटाया जाता है। उस पर भी सीरियल नंबर होता है, उन नंबर्स को भी लिखा जाता है प्रॉपरली। फिर वहाँ पे काउंट का बटन होता है, उसे दबाया जाता है। काउंट के बटन को दबा के फिर काउंट को प्रॉपरली वो सारा एक बार 2 बार जितनी बार भी जो सेटिस्फेक्शन होता है प्रॉपरली उसको लिख दिया जाता है। वो अधिकारी का काम है, तो वो लिख के फिर उसके बाद उसे बंद करता है। तो वहां भी कोई ऐसा नहीं होता कि उसमें इंटरनेट या कुछ कनेक्टिविटी होती है। तो इस तरीके से इतने अच्छे तरीके से हमारा जो चुनाव होता है उसमें वोटिंग ईवीएम मशीन के द्वारा होती है। तो आपने समझा कि ये ईवीएम मशीन है, ना इसमें नेट जुड़ सकता, ना कुछ जुड़ सकता, ना ही इसमें जब मतलब जो कंपनी बना रही है वो भी सरकार की है, ठीक है, और अलग अलग सरकारों की होती है, क्योंकि शायद एक चेन्नई में बनती है मशीन, चेन्नई या बेंगलोर में बनती है, तो वहां भी कोई भी सरकार हो सकती है, ठीक है। तो वहां पे इस तरीके से ये मशीनें बनती है। ना इनके अंदर इंटरनेट जुड़ सकता, ना ही कुछ जुड़ सकता, ना ही कोई एक्सटर्नल कोई चीज जुड़ सकती, ठीक है, और ना ही इसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट जोड़ा जा सकता। ट्रैवलिंग जो है हमने देखा कि भाई जो ट्रैवलिंग भी है, ट्रैवलिंग भी जो इलेक्शन कमीशन है उसी के जो वो होते हैं, मतलब वाहन होते हैं, उन्हीं के द्वारा होगी। और चुने हुए अधिकारी होते हैं, ट्रेंड अधिकारी होते हैं, मैक्सिमम शायद टीचर्स होते हैं, तो वो ट्रेंड अधिकारी होते हैं। और इनके अंदर ना जो बैटरी भी होती है वो 7.5 वोल्ट की एल्कलाइन बैटरी होती है, फुल चार्ज बैटरीज होती हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर होता है, सिंपल माइक्रो प्रोसेसर एज ए कैलकुलेटर की तरह ही वो काम करता है। उसके अंदर स्मॉल स्टोरेज होती है और 2000 के करीब इसमें वोट्स डल सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी देखो इन मशीनों की कि एक बार जब इनके अंदर वोट डल गए तो वो 10 साल तक अगर उसे रीसेट ना करें और 10 साल तक उसको रखा जा सकता है, उस डाटा को संभाल के 10 साल तक भी, मतलब कितने साल तक ये डाटा संभाल के रख सकती है। तो आप सोच सकते हो ऐसा थोड़ी ना कि मशीन गई और उसमें अपने आप गड़बड़ी होगी, नहीं भाई, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मशीनें मतलब जो है बनाई गई हैं। और इनको जो है ना अभी इस समय 2 कंपनीज मिलके बना रही हैं, जो मैंने बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैंगलोर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद, ठीक है। और जो इसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं वो भी होते हैं, सब अधिकारी होते हैं, उनके अंडर ही इलेक्शन पूरा प्रॉपर कंडक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग मशीन के बारे में समझ गए होंगे प्रॉपरली कि क्या ये मशीनें होती हैं, और ये भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, कहाँ ये बनती है, ठीक है। बनने के बाद ये एक्सटर्नली भाई इंटरफेरेंस में हो नहीं सकता, ना ये नेट से कनेक्ट हो सकती, ना ये किसी चीज से कनेक्ट हो सकती। और ये भी पता लग गया होगा कि जो नेट पे बेसिकली दिखाया जा रहा है कि मैंने ये हैक कर दी, मैंने वो हैक कर दी, वो जो मशीनें होती हैं उन मशीनों को प्राइवेटली वो लोग लाते हैं अलग अलग, उन्हें भारत इलेक्ट्रॉनिक या उनसे उनका कोई लेना देना बेसिकली नहीं होता। हमारी सरकारी संस्थाओं से पता नहीं वो कहाँ से किधर से मशीनें ला रहे हैं, क्योंकि बहुत और भी कंपनीज होंगी जो बनाती होंगी, पर वो हमारे यहाँ जो यूज होती है वो कहाँ से यूज होती है, वो सरकारी संस्थाओं से यूज होती है, ठीक है। और उन्हें अच्छे तरीके से प्रॉपरली बनाया जाता है और वो खोलने के लिए किसी को ऐसे दी ही नहीं जाती। और जब भी इन पे कोई भी हल्की सी भी इनका रीसेट बटन भी इवन खोला जाता है या इनके अंदर मॉक टेस्ट भी होते हैं, तब भी हर चीज को नोट किया जाता है। और एक अधिकारी नहीं करता, पूरा मतलब रिटर्निंग अधिकारी के ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, कहीं 8, 9, 10 कहीं भी कितने भी हो सकते हैं। तो भाई आप समझो कितना कॉम्प्लिकेशन भरा ये सिस्टम है। और इसको हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मतलब कितना बधाई का पात्र है कि वो इतने अच्छे तरीके से इसे कंडक्ट कर रहा है। और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं भी मैंने इसको देखा और रिसर्च किया, और एक दिन नहीं, मैंने इसमें 6-7 दिन लगाए और पूरा अच्छे तरीके से समझा। और अगर आप लोग भी कहाँ से मैंने रेफरेंस लिए हैं उन वीडियोस को अगर देखना चाहो ना, कुछ मैंने अभी चलाई भी हैं, कुछ आप ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन्हें दे दूंगा, अब वहाँ भी जाके उन्हें देख सकते हैं। और इस वीडियो को ना प्लीज़ एंड प्लीज़ बहुत ज़्यादा शेयर करना और नीचे कमेंट्स डालना, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो उसे भी आप आराम से पूछ लेना। और वीडियोस हो सकती हैं थोड़ी लंबी हो, पर मेरी कोशिश होती है कि उनमें प्रॉपर डिटेल और नॉलेज हो, ताकि एक ही वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।